हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूकेस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको 5.2 का समांतर श्रेणी बताने जा रहा हूं और आप इसको जो है आराम से देखिए और अच्छी तरह से समझिए और अच्छा लगे तो कमेंट लाइक जरूर करें। चलिए आइए, सबसे पहले आपका सवाल है कि ए का मान दिया है 7, डी का मान दिया है 3 और एन का मान दिया है 8 और टी एन या ए एन दोनों एक ही होता है। इसका कहता है प्रश्नवाची चिन्ह मतलब क्या होगा। चलिए आइए, टी एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान हमारे पास नहीं पता है, ए का मान हमारे पास है 7 प्लस एन का मान है हमारे पास 8 और डी का मान है 3। 7 प्लस 8 में से गया 7 गुना 3 तो 7 प्लस 7 यही 21, तो इसको हो जाएगा 21 और 7 28। तो यहाँ पर टी एन या ए एन बराबर 28 हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। आपका अगला सवाल है कि ए बराबर दिया है -18, डी का मान आपको निकालना है, एन का मान दिया हुआ है हमारे पास 10 और टी एन बराबर 0। आइए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान यहां से देखना है, क्या है हमारे पास 10 और ए का मान क्या है, ए का मान है -18 प्लस एन का मान है हमारे पास 10 -1 और डी का मान हमको निकालना है, तो डी को डी ही छोड़ देना है। चलिए 0, यहाँ क्या है 0, इस संख्या को इस पार कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा कितना है माइनस है, तो इस पार हो जाएगा +18 बराबर यहाँ 10 में से 1 गया 9 गुना डी, तो इतना कट गया कितना 9 दूनी 18, तो डी बराबर कितना हो गया 2। ये हुआ हमारा आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है, देखिए यहाँ पर इस बार जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये आपको ज्ञात करना है, मतलब ए का मान ज्ञात करना है। तो ए बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है मतलब निकालना है, डी का मान दिया हुआ है -3, एन का मान है 18, टी एन का मान है -5। तो आइए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सूत्र है, ठीक है। तो टी एन का मान कितना दिया है -5, यहाँ -5 हो जाएगा। ए का मान कितना है नहीं पता, ए को ए ही रहने दीजिए। एन का मान कितना है 18 -1 और डी का मान कितना है -3। अब देखिए -5 बराबर ए, तो 18 में से 1 चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17, तो यहाँ पर -3। अब देखिए -5 ए प्लस माइनस माइनस, यहाँ लिखना है माइनस 17 यही 51। अब देखिए ये दोनों एक जात है, इसको इस पार करना है, इसको इस पार करेंगे तो -5 प्लस 51 बराबर 1। अब देखिए इसमें से 1 पैसा लिया 11 पहुंच जाएगा, कितना बचेगा 11 में पहुंच जाएगा 6, यहाँ बच गया 4, तो यहाँ कितना हो गया ए का मान कितना हो गया 46। ये होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए अपना। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 होगा। सवाल है कि ए बराबर -18.9, फिर है डी बराबर 2.5, एन बराबर यहाँ ब्लू कलर से दिया है मतलब इसको निकालना है, और टी एन बराबर कितना है 3.6। तो चलिए, तो फार्मूला होगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान यहाँ पर है 3.6, ए का मान है -18.9 प्लस एन का मान नहीं पता, एन को एन रहने दीजिए, और डी का मान है हमारे पास 2.5। अब देखिए 3.6 ये दोनों एक जाते हैं, इसको इस पार करेंगे तो +18.9 बराबर एन माइनस 1 गुना 2.5। अब इसको क्या करना है जोड़ना है, 9 और 6, 9 6 15 की 5, बाकी 1, देखिए यहाँ पर 36 पॉइंट इस तरह से लिखिए, इस तरह से
9 6 15 की 5 बाकी 1, 8 और 3 11, 1 12 की 2 बाकी 1 2, नहीं तो आपका कितना हो जाएगा 2 2 5, 22.5 बराबर n-1 गुना 2.5। अब देखिए इसको उड़ाएंगे 10, इसको भी एक अंक के बाद 10, ये दोनों कट जाएगा, मेरे पास क्या बता 25, 25 चौके 100, फिर 25 चौके 100, 4 4 8, 1 25 9, 9 बार में ही खत्म हो जाएगा, मेरे पास बच गया 9 बराबर n-1। अब इस एक को इस पर लाइए तो 9 और 1 कितना हो गया 10, यह हुआ हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर दिया गया है a का मान 3.5, d का मान 0, n का मान कितना है 105 और tn बराबर कितना है वाट, मतलब दशमलव, यहाँ बुल्लू से दिया गया ना। अब देखिए सवाल tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, tn का मान कितना है tn कुछ नहीं है, रहने दीजिए। a का मान कितना है 3.5 प्लस n का मान कितना है 105 माइनस 1 और गुना d का मान कितना है 0, तो a का मान हो गया 3.5 प्लस इसमें 1 घट जाएगा तो 104 गुना 0 3.5 और 0 से किसी भी संख्या को गुना करने पर क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पर हो गया 0 किसी संख्या से जोड़िए तो 3.5, मतलब 0 से इस संख्या में जुटेगा तो 3.5 और ये हो गया आपका आंसर, मतलब tn बराबर कितना हो गया 3.5। चलिए सवाल नेक्स्ट है सवाल 2 नंबर का 1 नंबर सवाल, 2 का 1 में कहता है एक एपी दिया गया है जिसमें 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद, मतलब वहां जैसे बोल जाए n का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखिए a का मान हमारे पास 10 दिया हुआ है, d का मान बताए थे कि दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो दूसरा पद है 7 और पहला पद है 10, तो इस पे घट जाएगा -3। अब देखिए कह रहे 30वां पद, तो मतलब n का मान हमारे पास 30 है, तो इसका 30वां पद क्या होगा, मतलब tn ज्ञात करिए, tn 30वां पद मतलब tn। देखिए दो तरह से, सबसे पहले देखिए tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो tn का मान तो नहीं पता है, चलिए a का मान हमारे पास 10, n का मान कितना बोला 30 है, 30वां पर बोला तो 30 है, और d का मान हमारे पास कितना है -3, तो 10 प्लस 29, यहाँ पर होगा 29 गुना -3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 27 की 7 बाकी 2 और 3 दूनी 6 2 8 87 हो गया, यहाँ पर 87 में से 10 घट जाएगा तो 77, मतलब -77, एक आंसर ये हो गया। और यह इसको दूसरे तरह से बनाया जाए तो 30वां पद का फॉर्मूला हो सकता है a प्लस 29d, क्लियर। तो a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है 10 और 29 गुना d का मान -3, तो 10 प्लस प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 87 गुना करने के बाद अब घटा दीजिए, इसमें घटा दीजिए तो घट जाएगा कितना हो जाएगा -77, तो दोनों हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, आपका सवाल नंबर 2 है, कहता है एपी है, एक एपी है, इसका -3 है कॉमा -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद, फिर सेम उसी प्रकार से सबसे पहले हम a को ढूंढेंगे, a हमारे पास -3 है, d को ढूंढिए, तो d कितना है दूसरा पद -1/2 और यहाँ पर माइनस फॉर्मूला के अनुसार, और यहाँ पर -3 है पहले से तो -3, देखिए भाई 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 कुछ नहीं तो 1। अब देखिए इन दोनों को लगाइए, 2 1 का एलसीएम 2 2 1 कम 2 -1 प्लस 3 दूनी 6, तो 6 में से 1 चला जाएगा 5/2, तो डी का मान हमारा कितना हो गया 5/2। अब देखिए डी तो हो गया, अब कहते हैं 11वां पर मतलब फिर क्या दिया एन का मान, और टी एन का मान क्या होगा, नहीं आइए नेक्स्ट, टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, टी एन का मान हमारे पास नहीं पता है, ए का मान हमारे पास है -3, एन का मान
11 माइनस 1 और डी का मान है 5/2, -3 प्लस 11, तो यहाँ जाएगा 10, 5/2। अब ये दोनों कटा दीजिए, के बार में 5 बार में, तब 5 है 25, तो यहाँ लिखिए -2, सॉरी माइनस यहाँ 3 प्लस 25, 25 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 22। तो आंसर क्या हो गया हमारा 22। चलिए अब आपका सवाल 3 का 1 नंबर, इस सवाल में कहता है ये जो खाली डब्बा है ना, डब्बा को भरना है कि डब्बा में क्या होगा, मतलब वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3, मतलब ये एपी में है। यहाँ पर देखिए अगला पद को हम लोग क्या बोलते हैं ए, तो ए का मान हमारे पास 2 है, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं जो हम डी निकाल सकते हैं। तो उसका एक तरीका है कि 1 2 3 इस तरह गिनेंगे, 1 2 3, तीसरा पद का फॉर्मूला क्या बताए थे, a + 2d बराबर कितना हो गया 26। 1 2 3 तीसरा पद का a + 2d और दिया कितना है 26। a का मान यहां से देखिए 2 और प्लस 2d बराबर 26 और d बराबर 26 - 2, ये 2 ऊपर चला गया, तो d बराबर 2d बराबर कितना हो गया, इसको कर देंगे 24, कट गया कितना, d का मान हो गया 12। लेकिन अब निकालना कौन सा है, ये बीच वाला कमा पद है 1 2, दूसरा पद, तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा a + d, तो a का मान कितना है 2 और d का मान कितना निकला है 12, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 14, ये हुआ 14, तो ये डिब्बा में कितना लिखा जाएगा 14, यही हुआ आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, फिर उसी प्रकार का सवाल है। आगे इस बार डिब्बा खाली है, बीच में दिया फिर डिब्बा है, फिर बीच में, मतलब इस प्रकार से। अभी इसके बारे में ये भी पता नहीं ए कहाँ है, एन कहाँ है, डी कहाँ है, कुछ पता ही नहीं है। तो इसको किस तरह से निकालना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले गिनिए 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 तो a + d, मतलब दूसरा पद के लिए a + d का मान हो गया 13। फिर 1 2 3 4, 4 का निकालने के लिए a + 3d, इसका हो गया 3, यहाँ पर होगा 3। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2, द्विघात की तरह इसको हल कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस है प्लस है माइनस, इनमें खत्म। तो 3d में से 1d घटा दीजिए -2d, इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ कितना बचेगा 10। यहाँ पर 13 में से 3 जाएगा 10। अब देखिए इतना काट दीजिए, तो d का मान -5, d का मान हो जाएगा -5। अब देखिए प्रथम पद निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो a + d बराबर 13, तो a और d का मान कितना है -5, तो प्लस माइनस डायरेक्ट दीजिए यहाँ पर, माइनस बराबर 13, तो a बराबर 13, यहाँ देखिए इधर है 13 और ई 5 चला जाएगा उधर, तो 13 में 5 प्लस, यहाँ माइनस है तो उधर प्लस, तो 13 और 5 18, तो a का मान हमारे पास हो गया 18। अब देखिए 1 2 3, तीसरा पद खाली है, तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा a + 2d, a का मान हमारे पास आ गया 18, देखिए 18 प्लस 2, d का मान कितना निकला है -5, यहाँ लिखिए -5, तो यहाँ 18, अब 5 दूनी 10 -10, तो 18 रुपया में 10 रुपया चला जाएगा तो कितना बचेगा 8 रुपये, तो इस घर में होगा 8, तो आंसर हो गया, एक हो गया 18 और एक हो गया 8, यही हुआ आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है, इस बार बीचे में 2 डिब्बा दे दिया है। अब पहले देखिए, तो सबसे आसान सा बात है कि आप समझ ही देंगे आसान कितना है, तो a का मान है 5, ठीक है। अब देखिए आसान कैसे बनता है, 1 2 3 4, चौथा पद हमारे पास है, चौथा पद का फॉर्मूला बताइए तो a + 3d। अब देखिए इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 9 दूनी 18, ये 19/2। अब देखिए आसान बात, a हमारे पास है, ये है 5 लिख दीजिए, प्लस 3d बराबर 19/2। अब ये दोनों एक जाते हैं, इसको इस पर भेज दीजिए, 3d बराबर 19/2 - 5/1,
तो 3D बराबर, इसमें से घटा दीजिए 2, तो 19 माइनस 5 दूनी 10। 3D बराबर यहाँ हो जाएगा 9 बटे 2, कितना काट दीजिए 3 3 9, तो डी का मान हमारे पास हो गया 3/2। तो डी निकल गया, प्रथम पद है ये है। अब देखिए 1 2, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी, ये हो गया दूसरा पद। ए का मान मेरे पास कितना है 5, और डी का मान कितना है 3/2। यहाँ पूछा तो 1 दीजिए, लगाइए 2, 5 दूनी 10 प्लस 3, 10 3 13/2। तो इसका हो गया आंसर 13/2। अब देखिए 1 2 3, तीसरा पद, तो ए प्लस 2D। तो ए का मान कितना है 5 प्लस 2, और डी का मान हो गया 3/2। डी का मान 3/2, 2 और 2 खत्म, तो क्या बच गया 5 प्लस 3, अब 5 3 8, यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो एक आंसर आ गया 13/2 और एक आंसर आ गया 8, यही तो आपका आंसर होगा। अगला सवाल है 4 नंबर, और इसके पहले 3 नंबर में जो हम 3 सवाल बताए, 2 सवाल आप बना लीजिएगा, नहीं बनने के बाद आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको बना देंगे। चलिए अब देखिए हमारे पास अब है 4 नंबर सवाल। एपी है 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो फिर कौन सा पद बोल दिया था, पद बोला तो मतलब एन का मान पूछा है और दे दिया है अंतिम पद कितना 78 है। तो सबसे पहले ए का मान 3 और डी का मान हो जाएगा 8 माइनस 3 मतलब 5। टी एन 3 है 78 और एन का मान पूछा है, मतलब कौन सा पद, मतलब एन बराबर क्या होगा। तो आसान सा तरीका, टी एन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान कितना है 78, टी एन का मान कितना है 78, ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना है नहीं जानते हैं, डी का मान कितना है 5। तो 78 में से 78 ये हो गया, ई 3 को इस पर लाइए, 3 प्लस का तो माइनस हो गया, यहाँ कितना बच गया एन माइनस 1 गुना 5। 78 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 75, तो एन माइनस 1 गुना 5, तो 15 5 75, तो 15 बराबर एन माइनस 1, इसको इस पर कर दिए तो एन बराबर 15 ये 16 आपका आंसर हुआ। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि इस संख्या में से एन का मान ज्ञात कीजिए। एन का मान हम पूरा लिखे नहीं है, पर इसमें कहता है कि सवाल नंबर 5 में कि इस संख्या में जो है दी गई संख्या में से कौन सा पद, मतलब एन का मान ई 205 है। चलिए ए का मान आराम से, ए का मान 7, डी का मान हमारे पास 13 माइनस 7, तो 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, इसमें हो जाएगा 6, और अंतिम पद कितना है हमारे पास टीएन, टीएन का मान है 205। अब हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे, एन का मान निकालना होगा हमको, एन का मान, तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान वहां से लिखे तो 205, ए का मान है हमारे पास 7, एन का मान नहीं पता है और डी का मान है 6, इसको इस पर कर दीजिए, तो 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 गुना 6। इससे एक पैसा लेंगे, एक इससे पैसा लेंगे 15, 15 में 7 जाएगा 8, यहाँ बच गया 9, हो गया 198, एन माइनस 1 गुना 6। अब देखिए 6 से कटा दीजिए, 6 तिया 18 बच गया 1, 6 तिया 18, 33 बार में कटा एन माइनस 1। अब इस 1 को प्लस माइनस है तो उस पर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एन बराबर 33 और 1 34, तो इसका आंसर हो गया 34। चलिए आपका सवाल आगे है, सवाल नंबर 6। देखिए इसमें कहता है क्या एपी 11 8 5 2 डॉट 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 का जो थे एक पर जो है माइनस 150 है, क्यों। तो आइए हम देखते हैं,
सबसे पहले ए का मान निकालिए। ए का मान है 11, डी का मान हो जाएगा 8 माइनस 11, मतलब हो जाएगा 8 3 11 -3, और इसको मान लीजिए टी है माइनस 150, एन का मान छोड़ दीजिए, एन का मान निकालना है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान कितना है 150 लिख दीजिए यहाँ पर, ए का मान 11 रखिए, एन का मान तो नहीं पता है, रहने दीजिए, और डी का मान है हमारे पास -3। अब देखिए -150 और इस 11 को इस पार कर दीजिए, यहाँ बचेगा n -1 गुना -3। अब देखिए 0 1 1 5 1 6 161 हो गए, और n -1 गुना -3, माइनस माइनस काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको किस तरह से लिखना है, 161 बराबर n -1 इंटू 3। अब देखिए n -1 बराबर 161/3, इस एक को इधर लाइए, प्लस हो जाएगा, इसको यहां मिटा दीजिए। अब यहां पर n बराबर, इसको 3 लीजिए, तो 161 + 3, तो यहां पर हो जाएगा 4 6 1, तो n का मान होगा 164/3। लेकिन यह पूछ रहा था क्यों, देखिए सबसे पहले ये माइनस था, लेकिन यहां पर n का मान क्या हो गया, बटा में आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका मान एग्जैक्टली नहीं आया। जो हम कह सकते हैं कि n इतना वहां पर ये है वो है, नहीं कह सकते, इसलिए वह इसका हो जाएगा कि यह सवाल में नहीं। क्यों नहीं, तो यह नहीं।